नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। डेंगू मलेरिया से पीड़ित लोगों का हाल चाल लिया। साथ ही देवरिया में हुई घटना में घायल बच्चों से भी मिले। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण काफी देर तक आपको बता दें कि झटके महसूस किए गए और केंद्र नेपाल रहा। मेरठ जिले से भूकंप के झटके महसूस किए गए। देहात क्षेत्र में करीब 2:55 पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है, सामान्य से ज्यादा है। लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कार्यालयों में काम कर रहे लोग ऑफिस से बाहर निकल भागे। भूकंप के झटके से लोग सहमे हुए नजर आए। कानपुर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के अनुसार भूकंप के झटके 2 बार महसूस किए गए। पहला झटका 2:25 पर आया था, जिसकी तीव्रता करीब 4.46 थी और वहीं इसके ठीक आधे घंटे बाद दोपहर 2:51 पर भूकंप का दूसरा झटका आया। गाजीपुर में मोबाइल शॉप के दुकानदार की हत्या का मामला। पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पत्नी ने ही कराई थी व्यापारी की हत्या। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल 2 तमंचे बरामद किए। उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण जौनपुर में लोग सहमे। काफी देर तक लोगों ने झटके महसूस किए। वहीं इस भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। अमरोहा में 15 घंटे तक दीवारों के बीच फंसा रहा सांड इस तरह फंस गया कि आगे पीछे होना भी मुश्किल हो गया। बाहर निकालने का लोगों ने काफी प्रयास किया, नाकाम रहे। ड्रिल मशीन से एक तरफ की दीवार काटकर सांड को निकाला गया बाहर। लखनऊ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में बाल बचे कार सवार। कार पुल के किनारे से टक्कर मारती हुई पलटी। राहगीरों की मदद से गाड़ी को किया गया सीधा। गोमती नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। देवरिया में 6 लोगों की हत्या मामले में 27 नामजद, 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पुलिस ने दूसरे पक्ष के मृतक के परिवार के 5 लोगों का कराया अंतिम संस्कार। उदयपुर के फतेहपुर गांव के लेड़ा टोले का यह पूरा मामला। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। जातिगत जनगणना को लेकर मायावती ने ट्वीट किया, कहा कि बसपा को लंबे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी। कुछ पार्टियां जातिगत जनगणना से असहज हो रही हैं। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराए। भूकंप के तेज झटकों से दहला पश्चिमी यूपी। नोएडा में भूकंप के झटके महसूस होते ही घरों और ऑफिस से बाहर दौड़े लोगों ने भूकंप की सूचना से मची भगदड़। 5.5 रेक्टर स्केल पर मापी गई भूकंप की तीव्रता। बांदा में अवैध क्लिनिक और जांच सेंटरों पर एक्शन। सेंटरों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। कोरोना की तरफ फैल रहे क्लिनिक जांच सेंटर। परेशान जनता ने विकास प्राधिकरण से लगाई न्याय की गुहार। आगरा में 2 पक्षों के विवाद में चली गोलियां। मामले विवाद के चलते हुई फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को लगी गोली। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। घायल को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। अमरोहा में मामूली कहासुनी में मारपीट। दुकान पर मोबाइल खरीदने को लेकर कहासुनी। दुकानदार ने फोन खरीदने आए 3 पर किया हमला। युवक को पत्थरदार हथियार से किया गया हमला। एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ एएमयू कैंपस में सो रहे छात्र को सांप ने काटा। अल्लामा इकबाल हाल में सो रहे छात्र को सांप ने काटा। घायल छात्र को दिल्ली के निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। छात्रों ने घेराव कर काटा हंगामा। देवबंद में मान्यता नियमावली के संशोधन पर भड़के स्कूल संचालकों ने किया बैठक का आयोजन। बैठक में 3 जनपदों में शामिल हुए स्कूल संचालक। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए सरकार पर आरोप। कहा कि सरकार बदले नियम व कानून ले वापस। संशोधित नियमावली के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे स्कूल संचालक। बागपत में कलयुगी पिता ने अपने साथियों के साथ पुत्रों पर किया जानलेवा हमला। दोनों युवकों की हालत गंभीर। चिकित्सकों ने हार्ट सेंटर किया रेफर। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। महाराजगंज जनपद के 41वें जिलाधिकारी के रूप में अनुनय झा ने किया पदभार ग्रहण। नवागत जिलाधिकारी अनुनय झा ने सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसने कार्यालय में मीडिया संवाद भी किया। लखनऊ में बीकेटी थाना क्षेत्र के किसान पथ पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार अनियंत्रित होकर पलटी। 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने ट्रॉमा सेंटर किया रेफर। मामले की हो रही जांच। बिजनौर में नाले में पड़ा मिला एक युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के नवीन मंडी के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग हुई तेज। विपक्ष के नेताओं ने जातीय जनगणना की मांग तेज की। देश के विकास के लिए जातीय जनगणना बेहद जरूरी। सपा और कांग्रेस ने जातीय जनगणना की मांग को तेज किया। लखनऊ में सपा जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर कर रही बैठक। जगह जगह पिछड़े समाज के लोगों के साथ कर रही बैठक। पिछड़ा वर्ग लगातार जातीय जनगणना की मांग उठा रहा। सपा की पिछड़ा वर्ग इकाई मामले को धार देने में जुटी। लखनऊ में भाजपा समर्थकों ने अपनाया नया दाव। शराब पीकर मचाया उत्पात। पुलिस आई तो लगाने लगे जय श्री राम के नारे। जय श्री राम के नारे लगाकर अपना बचाने का ये रास्ता अपनाया।
लखनऊ से खबर, बनारस यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम चल रहा है। ऐसे में 3 से 6 अक्टूबर तक लखनऊ बनारस इंटरसिटी समेत 5 जोड़े ट्रेन निरस्त रहेगी। राजधानी लखनऊ में डेंगू के मामलों में लगातार हो रहा इजाफा। लखनऊ में 28 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा मरीज पौष कॉलोनी करा दिए जाने वाले इलाके। ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम पर छाई सीएम योगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही सीएम योगी की प्रसिद्धि। सीएम योगी के इंस्टाग्राम पर फॉलोवर 7 मिलियन हुए। राजनेताओं में सीएम योगी इंस्टाग्राम पर तीसरे नंबर पर फेमस। मेरठ में पश्चिम को अलग प्रदेश बनाने का मामला, केंद्रीय राज्य मंत्री के बयान पर शिकायत। बीजेपी नेता संगीत सोम ने दिया बड़ा बयान, कहा कि पश्चिमी यूपी राज्य बना दे तो मिनी पाकिस्तान होगा। यहाँ एक वर्ग की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। अलीगढ़ में एएमयू कैंपस के 2 हॉस्टलों में ताबड़तोड़ फायरिंग में डॉक्टर समेत 3 लोग घायलों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कई छात्रों ने कमरों में छुपकर बचाई जान। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। देवबंद में इंटर के छात्र की चाकू से गोद कर की गई हत्या। काली नदी से पुलिस ने शव किया बरामद। मृतक छात्र अपनी बुआ के यहाँ कर रहा था पढ़ाई। एसओजी और पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी। 2 महीने के अंतराल में हो चुकी हैं 2 छात्रों की हत्याएं। फर्रुखाबाद में रेस्टोरेंट के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा कराने वाले पिता पुत्र गए जेल। रेस्टोरेंट में चल रहा था धंधा। डीएमएसपी आवास के निकट पुलिस ने की गिरफ्तारी। सीओसीटी ने दर्ज कराया था मुकदमा। फर्रुखाबाद में नाबालिग को देह व्यापार के लिए उकसाने का मुकदमा। पुलिस कर रही फरार आरोपी पिता पुत्र की तलाश। भाजपा का झंडा गाड़ी में लगाकर चलता था फरार आरोपी। पिता पुत्र पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दोनों आरोपी होटल में पार्टनर है। लखनऊ में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवरिया में 6 लोगों की हत्या के मामले में कही बड़ी बात। मंत्री के घर में हत्या मंत्री के बेटे की बंदूक से की जाती है। मंत्री का बेटा आज भी खुलेआम घूम रहा है। औसत 153 अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं। लखनऊ में सिविल अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़। पर्चा और दवा काउंटर पर लगी मरीजों की भीड़। हजारों की संख्या में लगी सिविल अस्पताल में भीड़। अधिकतर मरीज तेज बुखार से परेशान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय सिविल अस्पताल का पूरा मामला। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला। पुलिस ने अधिवक्ताओं पर किया था लाठीचार्ज। करीब 1.5 माह बाद खुली हापुड़ कचहरी। सीडी कोतवाल ने किया अधिवक्ताओं का स्वागत। बुलंदशहर में डग्गा मार बस की चपेट में आया युवक की मौत हो गई। युवक की मौत पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। गुस्साए ग्रामीणों ने दौलतपुर कला चौराहे पर लगाया जाम। आक्रोशित ग्रामीणों ने जबरन बाजार बंद करना शुरू किया। पुलिस मौके पर परिजनों को समझाने में जुटी। सहारनपुर प्रक्षेत्र के तीनों जनपदों में स्थानांतरण। तैनात 45 निरीक्षकों का लोकसभा चुनाव को देखते ट्रांसफर किया गया है। थाना नागल कोतवाली देवबंद और थाना प्रभारी का ट्रांसफर लोकसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसफर किए गए हैं। जनपद के अधिकारियों के नाम ट्रांसफर सूची में शामिल। कानपुर में ससुराल के गेट पर बैठकर बहू ने किया हंगामा। 1 साल पहले महिला के पति की हुई थी मौत। ससुरालियों ने घर से किया बाहर। ससुर और बहू के बीच जमकर मारपीट। सास पर लगाया घर से बाहर निकालने का आरोप। नौबस्ता थाना क्षेत्र के के ब्लॉक इलाके की घटना। पीलीभीत में दिनदहाड़े असलहे के साथ गुंडागर्दी। बीच चौराहे पर खुलेआम असलहे के साथ गुंडागर्दी। जिम के विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई झड़प। बीसलपुर कोतवाली के दुर्गा प्रसाद मोहल्ले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट पथराव। दबंगों ने किया मारपीट और पथराव। एक ही पक्ष के 4 लोग जख्मी। पीड़ित ने लगाया पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल के लिए भेजा। आगरा में मामूली विवाद में 2 लोगों को गोली मार दी गई। पथराव भी किया गया। दरअसल एक शख्स कॉलोनी के कई घरों पर पत्थर फेंकता था। एक दिन पड़ोसी अनिल ने पत्थर फेंकते हुए पुष्पेन का वीडियो बना लिया। इसके बाद कॉलोनी के लोगों से शिकायत करने के लिए उसके घर पहुंचा। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी और बीकॉम की द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षाएं और एमए, एमएससी के और एमकॉम की चतुर्थ और 8वीं सेमेस्टर की परीक्षाएं 4 अक्टूबर से शुरू होने। इटावा पुलिस ने शिक्षक का अपहरण कर रंगदारी वसूलने वाले दर्ज मुकदमे में 2 वांछितों को गिरफ्तार कर लिया है। वे आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस सहित नकदी और फर्जी पुलिस की वर्दी बरामद की गई है। फर्रुखाबाद में पासिंग आउट परेड के बाद सेना के हिस्सा बने अग्निवीर। 300 अग्निवीर ने देश की रक्षा अखंडता की शपथ ली। सिखलाइट रेजिमेंट में 300 अग्निवीर पासिंग आउट परेड के बाद बने सेना का हिस्सा। सिखलाइट रेजिमेंट सेंटर ब्रिगेडियर सीएस अग्रवाल ने परेड की सलामी ली। और अय्या में गांव भरापुर में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कैंप लगवाया गया, जिसमें लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने की जानकारी दी गई तथा लोगों से आयुष्मान ऐप भी डाउनलोड कराया गया। ग्राम पंचायत भरापुर में आयुष्मान कैंप का आयोजन किया गया। और अय्या के फफूंद नगर के श्री राधाकृष्ण महाविद्यालय कटरा मणिपुर में सोशल डेवलपमेंट कमेटी की अगुवाई में शानदार नशा मुक्त अभियान के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और अय्या में दिव्यापुर के राणा नगर प्रकाश कॉलोनी में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में विशेष पूजा के साथ पिछले 12 दिनों से चल रहे पर्यावरण
पर्व का समापन हुआ। मंदिर में पुजारियों ने भगवान तीर्थकर महाराज का पंचामृत से अभिषेक किया। कानपुर में चलती कार में आग लग गई। शहर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार की रात दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया सड़क पर कार में आग लगने की सूचना मिली। अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर पर बेड की कमी बनी हुई है, जिससे मरीजों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए अब बर्न यूनिट को ट्रॉमा सेंटर के रूप में प्रयोग करने का विचार चल रहा है। अयोध्या में जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिला अस्पताल के महिला सर्जिकल वार्ड में एक वृद्धा की मौत हो गई। भर्ती को करीब 20 घंटे तक कोई फिजिशियन उसके इलाज के लिए उसके पास नहीं पहुंचा। अयोध्या के हारेटनगंज बाजार निवासी पति और पत्नी की भोर में अचानक मौत हो गई। सरस्वती तिवारी आंगनवाड़ी वर्कर थी। पति लल्लन तिवारी पत्नी के इलाज के लिए गए। दोनों की मौत अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई। बरेली के नवागढ़ जीएम रवींद्र कुमार ने मंगलवार को चार्ज संभाला है। उन्होंने चार्ज लेने के बाद कलेक्ट्रेट में अभिलेखाकार और प्रशासनिक कार्यालय स्टोर आदि कार्यालयों का निरीक्षण किया। विभागों के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कानपुर में जीटी रोड पर दवा कारोबारी से मारपीट के मामले में पुलिस को घटना के 3 प्रत्यक्षदर्शी मिल गए हैं। तीनों ने पुलिस को बयान दिए हैं कि वारदात के वक्त कार चालक को अर्टिगा सवार और राहगीरों ने चारों ओर से घेर रखा था। मेरठ में पुलिस की अभिरक्षा से फरार आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कुख्यात को किया गिरफ्तार। पुलिस के चंगुल से अपराधी ट्रेन से कूदकर हुआ था फरार। मुगलसराय में दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। पुलिस ने आगरा एक्सप्रेसवे के पास से की गिरफ्तारी। मैनपुरी में फांसी पर लटका मिला महिला ऑफिसर का शव। महिला सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ में ऑफिसर थी। पति भी इसी पद पर कार्यरत था। पुलिस ने शव उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना बेवर के रामलीला मैदान के पास की पूरी घटना बताई जा रही। सीतापुर में युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। युवक ने परिजनों पर लगाया गोली मारने का आरोप। फर्रुखाबाद में मेट के विवाद को लेकर दबंगों ने की मारपीट। खेत में आलू गाड़ रहे पीड़ितों से दबंगों ने की गाली गलौज। दबंगों ने लाठी डंडों व सरिया से बोला हमला। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तीनों घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे का 59वां दिन। एएसआई की टीम पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के अनुसार दोनों पक्षों और उनके अधिवक्ताओं की मौजूदगी में सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। गोरखपुर जिले में डेंगू के लक्षण वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला अस्पताल का डेंगू वार्ड मरीजों से भर चुका है। निजी अस्पतालों में भी भीड़ कई गुना बढ़ी। स्वास्थ्य विभाग की ब्रीड चेकर टीम को हर दिन लावा मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को अब खुद बचाव के प्रति जागरूक होना होगा। अमरोहा में डेंगू के बुखार से मौत का सिलसिला जारी। डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज की मौत। परिजन डॉक्टर पर लगा रहे लापरवाही का आरोप। लापरवाह डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई की मांग। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बने अनजान। यूपी में संचारी रोगों के खिलाफ अभियान अक्टूबर महीने भी जारी रहेगा। 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश भर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 दस्तक अभियान के विशेष सतर्कता बरती जाएगी। जनता दर्शन में इलाज हेतु आर्थिक सहायता की गुहार लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है। इलाज में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। संबंधित अस्पताल में एस्टीमेट देकर प्रक्रिया पूरी करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। 7 और 8 अक्टूबर को लखनऊ में गैस्ट्रोलॉजी और हेप्टोलॉजी एक्सपर्ट्स की कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें शामिल होने के लिए देश के कई राज्यों के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स लखनऊ आएंगे। राजधानी लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातत्विक महत्व के लिए कई पर्यटन स्थलों को सजाया एवं संवारा जा रहा है। यहाँ शहीद पथ के निकट जहां एक और शौर्य संग्रहालय का निर्माण शुरू करा दिया गया। उत्तर प्रदेश के 16 क्षेत्रीय संगठनों ने बैठक कर ऐतिहासिक पहल करते हुए उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय समन्वय समिति का गठन किया है। समिति का प्रदेश संयोजक सर्वसमिति से प्रदीप सिंह गब्बू को चुना गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बलिया पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने मंत्री संजीव बालियान के बयान का समर्थन किया और उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटे जाने की वकालत की। औरैया जिले के बिदना कोतवाली क्षेत्र के बिदना रामगढ़ मार्ग पर स्थित धर्म काटा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक वृद्ध की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने आनंद फानंद में एम्बुलेंस और पुलिस को दोनों को सूचना दी। ललितपुर में मकान की छत टूटकर गिरने से दबी महिला की मौके पर हुई मौत। छत गिरने से हुआ हादसा थाना पाली अंतर्गत ग्राम चौदेरा की पूरी घटना बताई जा रही। शाहजहांपुर के निगेहू थाना क्षेत्र के गांव हरपरा में दर्दनाक हादसा हुआ। गांव हरपरा में मंगलवार सुबह देवेंद्र सिंह यादव के मकान का लेंटर बीम सहित गिर गया। लेंटर के बीम के नीचे दबकर 2 साल की बेटी कृतिका की मौत हो गई। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, सदर और स्वैट टीम को मिली बड़ी सफलता।
अवैध गांजा तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से पुलिस ने 155 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। एटा से पलवल ट्रक के जरिए ले जाया जा रहा था गांजा। एटा के पलवल ट्रक के जरिए से ले जाया जा रहा था गांजा। अवैध गांजा तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एटा से पलवल ट्रक के जरिए ले जाया जा रहा था गांजा। एटा से पलवल ट्रक के जरिए ले जाया जा रहा था गांजा। टीम कमिश्नरेट आगरा और थाना सदर बाजार पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से एक मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग को पकड़ा गया है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से एक ट्रक और उस ट्रक में लोडेड लगभग 155 किलो गांजा, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 9 लाख रुपए होगी, वो बरामद हुआ है। और दोनों अभियुक्तों को संगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो बातचीत में जानकारी हुई, इसको ये पलवल की तरफ लेके जा रहे थे और 2 अभियुक्त हैं, एक एटा और पलवल के रहने वाले हैं। तो ऐसी इनकी बात हुई थी कि ये एटा से लेकर पलवल जा रहे थे, उसको रास्ते में अप्रीहेंड करके पकड़ा गया और ये अच्छी कार्रवाई की। और इसी बीच आपको फर्रुखाबाद से खबर बता देते हैं। फर्रुखाबाद से खबर, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की भेंट चढ़ा। मुख्यमंत्री की गौवंश संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना। कान्हा गौशाला से बीमार गौवंशों के वीडियो हुआ वायरल। वीडियो देख भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर हुए द्रवित। कमलागंज नगर पंचायत की ईओ ने दिया आदेश, डॉक्टर बुलाकर गौवंशों का इलाज कराने के दिए गए हैं निर्देश। भोजपुर विधायक ने एडीएम को निरीक्षण करने के दिए निर्देश। कान्हा गौशाला कमालगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कान्हा गौशाला से बीमार गौवंशों के वीडियो हुए वायरल। गौ संरक्षण सेवा पखवाड़े के अतिरिक्त भी हम जनप्रतिनिधि लोग माननीय योगी जी के निर्देशों के अनुसार और जिला प्रशासन निरंतर ये प्रयास रहता है कि जितना भी गौवंश है वो स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, उसकी व्यवस्था सही रूप से रहे। अगर उसमें कहीं शिथिलता है तो उन अधिकारियों के या उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है और कार्रवाई होती है। परसों ही मेरे संज्ञान में ये विषय आया है। मैं इस संदर्भ में, चूंकि आज अवकाश का दिन पड़ गया, कल ही जिला अधिकारी और संबंधित ईओ तथा सीबीओ तीनों से ही इस विषय पर वार्ता करूंगा और वहां की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कराने के लिए अविलंब कार्रवाई करने का हमारा प्रयास होगा। और इसी बीच आपको बहराइच से खबर बता देते हैं। बहराइच से खबर, नेपालगंज में लगा कर्फ्यू। बहराइच से खबर, बॉर्डर के जिलों में भी हुआ अलर्ट। सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बरतने के निर्देश।
सद्भाव बनाए रखने की अपील। कर्फ्यू लग गया है, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नेपालगंज में लगा कर्फ्यू। और इसी बीच आपको मैनपुरी से खबर बता देते हैं। मैनपुरी से खबर, करहल पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। सरगना समेत 8 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। सरगना समेत 8 गांजा तस्कर किए गए गिरफ्तार। 50 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। गैंग का सरगना है इमरान मलिक। उड़ीसा से अलीगढ़ ले जा रहे थे गांजा, 50 लाख जिसकी कीमत आकी गई है। करहल पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। देखिए, हमारी जनपद की सर्विलांस टीम और करहल पुलिस ने एक संयुक्त रूप से एक चेकिंग के दौरान 8 लोगों को पकड़ा है और ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के पुल के नीचे से इनको पकड़ा है। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से 108 किलो गांजा बरामद हुआ है, 1 क्विंटल 8 किलो, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 50 लाख रुपए है। और इसमें 8 लोग जो पकड़े गए हैं उनका सरगना इमरान मलिक है। इनमें से एक हरिओम मधुबनी बिहार का रहने वाला है, शेष अलीगढ़ के हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये उड़ीसा से विभिन्न रास्तों से, ट्रेन के माध्यम से और विभिन्न साधनों के माध्यम से यहाँ आते हैं और ये जो अभी कैरी करते हुए ये अलीगढ़ जा रहे थे और इनको हमारी पुलिस टीम ने इसको पकड़ा है और इनके कब्जे से इतनी भारी मात्रा में गांजा की बरामदगी हुई है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इनको जेल भेजा जा रहा है। और यूपी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों